हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि सीटीईटी के फॉर्म भरने लगे हैं और फरवरी 2026 में सीटीईटी के पेपर होंगे। तो आज हम सीटीईटी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, विकास की अवधारणा और इनका सीखने से संबंध या अधिगम से संबंध। तो पहला पॉइंट क्या है? विकास यानी डेवलपमेंट क्या है? विकास एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है। यानी जो विकास होता है सभी में होता है, सभी इंसानों में होता है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। यानी जब आप जन्म लेते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक आपका विकास होता रहता है। विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। यानी विकास में केवल आपकी शारीरिक वृद्धि नहीं रहती कि आपकी लंबाई बढ़ गई, आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वजन बढ़ गया, आपकी कमर की साइज बढ़ गई। तो इसमें केवल शारीरिक वृद्धि शामिल नहीं होती है, विकास में आपका शारीरिक विकास भी शामिल होता है, मानसिक विकास भी शामिल होता है यानी मैच्योरिटी आपकी कितनी ज़्यादा बढ़ी। आपका सामाजिक विकास भी होता है कि समाज में आप किस तरीके से बात करते हैं, और आपका संवेगात्मक परिवर्तन भी इसमें रहता है। संवेगात्मक परिवर्तन से तात्पर्य है कि आप शांत स्वभाव के हैं कि गुस्से स्वभाव के हैं। आपका संवेग अगले ही पल गुस्से वाला हो जाएगा, या अगले ही पल आप गुस्सा होंगे या रोएंगे या हंसेंगे। तो ये संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। यानी जब आप जन्म लेते हैं तब से आपका विकास शुरू हो जाता है, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आपका विकास चलता रहता है। देखो, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। यानी विकास के अंतर्गत क्या होता है? आप में नई नई प्रतिभा का विकास होता है, आपके अंदर नवीन विशेषताओं का क्या होता है? जन्म होता है। जैसे यदि आपको कोई चीज नहीं आती थी, तो विकास के अंतर्गत आपको वह चीज आने लगेगी। यदि आपको गुस्सा आता था, तो आपका विकास होगा जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आप शांत स्वभाव के हो जाएंगे। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। जैसे आपको पहले गुस्सा आता था, तो अब आप क्या शांत स्वभाव के हो गए। पहले आपका तुनक मिजाज रवैया था, लेकिन अब आप पोलाइट रहते हैं, काइंड हो गए हैं। आप लोगों से अच्छे से बात करते थे, पहले आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते थे। तो ये विकास के अंतर्गत आता है। प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं जिन गुणों से संपन्न पाता है, वे विकास की प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। यानी जब आप वृद्ध अवस्था में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, तो आपका विकास बहुत ज्यादा हो जाता है। जब आप देखेंगे, जब आप पीछे पलट कर देखेंगे, तो आपका जो बाल्यावस्था में कैसा बिहेवियर था, पूर्ण अवस्था में आते आते आपका बिहेवियर में परिवर्तन हो गया। और आप बाल अवस्था में कैसे थे, किशोर अवस्था में कैसे थे, अब आप कैसे दिखने लगे हैं, या आपके अंदर कमजोरी आ गई। पहले आप शक्तिशाली हुआ करते थे, पहले आपका दिमाग बहुत तेज चलता था, लेकिन अब आपका दिमाग स्लो हो गया पूर्ण अवस्था में। तो ये सब क्या विकास के अंतर्गत आते हैं। हरलॉक महोदय क्या कहते हैं? विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित तथा समनुगत यानी कोरेंट पैटर्न परिवर्तन है। यानी क्या रहता है? जो आपका विकास रहता है वो आपकी अभिवृद्धि यानी आपकी वृद्धि, जिसमें शारीरिक वृद्धि, आपकी हाइट शामिल है, वजन शामिल है, आपके चेहरे का आकार शामिल है, ये तक सीमित नहीं रहता है। इसके अलावा जो विकास होता है वह व्यवस्थित होता है, यानी आराम आराम से होता है। जब आप विकास की अवस्था में आते हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, तो इनके दौरान जब आप गुजरते हैं इन अवस्थाओं से, तब आपका क्या होता है? विकास होता है ना? जिसमें कि पूर्ण अवस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी जब आप शैशवावस्था से लेकर जब पूर्ण अवस्था तक आते हैं, तब उस पूरे कार्यकाल के दौरान क्या होता है? आपका विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखिए, जब आप शैशवावस्था में थे, तब आपके अंदर नई योग्यता नहीं थी, लेकिन जब आप बाल अवस्था में आए, तो आपके अंदर कुछ नई योग्यताओं का उदय हुआ, नई योग्यताएं सीखी।
जब आप किशोर अवस्था में आए तब आपने और नई क्या किया, योग्यताओं को सीखा। जब आप युवावस्था में आए तब आप और बेहतर तरीके से आपने क्या किया, विकास किया। जब आप और वयस्क हुए तो आपने देखा कि पिछला जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने बहुत सारा परिवर्तन देखा। आपने अपना शारीरिक परिवर्तन देखा, आपने अपना मानसिक परिवर्तन देखा, आपने अपना संवेगात्मक परिवर्तन देखा, साथ ही आपने मैच्योरिटी देखी, परिपक्वता देखी कि मैं शैशव अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था आते-आते, युवा अवस्था आते-आते मैं कितना वयस्क हो चुका हूँ, परिपक्व हो चुका हूँ। देखिए, व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है। आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। देखिए, जैसे आपके पहले के एक्सपीरियंस होंगे शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, उसके ही अनुसार आपका क्या होगा, विकास होगा। यदि आपका कहना चाहिए अच्छे अनुभव हैं तो आपका विकास अच्छा होगा, लेकिन आपका अनुभव खराब है तो आपका विकास कुछ हद तक खराब भी होगा, कुछ हद तक सही भी होगा। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चों को बचपन से ही नकारात्मकता सिखाई जाती है तो उनका नकारात्मक विकास होता है, लेकिन जब बच्चों को शैशव अवस्था से ही उनको मोटिवेट किया जाता है, पॉजिटिव बात की जाती है, तो आप देखेंगे जब वह किशोर अवस्था में आता है तो वह काफी पॉजिटिव व्यवहार का होता है। वह हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखता है। तो आपका जो परिवर्तन होता है, विकास होता है, वो पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है? देखिए, समानुगत क्या होता है? कोहेरेंट पैटर्न शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते, उसमें आपस में परस्पर संबंध होता है। देखिए, यानी जो परिवर्तन होते हैं, जो विकास होता है, वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपका शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंधित होगा, आपका मानसिक विकास संवेगात्मक से संबंधित होगा, और ये तीनों आपके शारीरिक विकास से संबंधित होंगे, आपकी परिपक्वता से होंगे, आपकी मानसिक क्षमता से संबंधित होंगे। तो हर प्रकार का जो विकास होता है, परिवर्तन होता है, वह एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, मुनेरो के अनुसार क्या है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यानी जो बच्चा होता है वह जब गर्भ में रहता है वहां से लेकर जब तक वह बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक वह विकास की अवस्था से क्या करता है, गुजरता है। और यही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। आप देखेंगे कि शैशव अवस्था में बच्चा अलग था, बाल अवस्था में उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका, उसने सोचने की क्षमता में क्या आया, परिवर्तन आया। तो ये क्या विकास है, उसका शारीरिक विकास भी हुआ। जब आप किशोर अवस्था में देखेंगे तो आप देखेंगे शैशवावस्था बाल अवस्था की तुलना में उसमें ज्यादा परिपक्वता आ गई, ज्यादा मेच्योरिटी आ गई, ज्यादा अच्छे से वह संवेग को व्यक्त करने लगा, संवेग पर कंट्रोल करने लगा, यानी अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करने लगा। और उसकी मानसिक क्षमता में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, उसकी हाइट और हेल्थ में भी वृद्धि हुई है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये विकास के कारण ही संभव हुआ है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों और वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो विकास होता है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी आपका जो विकास होता है वह आनुवांशिकता से तो संबंधित रखता है, साथ ही आपके एनवायरनमेंट से भी संबंधित रखता है, दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। आप कहेंगे कि बच्चे का विकास केवल आनुवांशिकता के कारण हुआ तो ये गलत है। आप कहेंगे बच्चे का विकास केवल एनवायरनमेंट के कारण हुआ, वातावरण के कारण हुआ, तो ये गलत है। दोनों में उसका 50-50% का योगदान होता है, कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, पर दोनों का गुणनफल होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। देखिए, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है, लेकिन जब उसका मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, तो उसको समझने में आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन जब शारीरिक विकास होगा, देखो शारीरिक विकास मात्रात्मक होता है, जबकि मानसिक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास गुणात्मक होता है, जिसे आसानी से नापा नहीं जा सकता है। अब विकास के रूप क्या है, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार से होती है। यानी विकास कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। पहला है आकार में परिवर्तन। तो देखिए, चेंज इन साइज, शारीरिक विकास क्रम
में निरंतर शरीर का आकार में परिवर्तन होता रहता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जब वह किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उसके शरीर में काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। देखिए, बच्चे की जब आकार में परिवर्तन होता है, उसकी हाइट में परिवर्तन होता है, उसके वजन में परिवर्तन होता है, तो उसे आप आसानी से देख सकते हैं। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका वजन कम रहता है, उसकी हाइट कम होती है, लेकिन शैशवावस्था में वह लंबा हो जाता है, उसका वजन भी बढ़ जाता है। बाल अवस्था में वह और लंबा हो जाता है और उसका वजन बढ़ जाता है। और जब वह किशोर अवस्था में आता है तो वह अपनी क्या करता है, उच्चतम हाइट को प्राप्त कर लेता है और अपने वजन को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और कई जो बच्चे होते हैं वह किशोर अवस्था के बाद यानी 20-22 साल में उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वजन बढ़ता है। तो ये चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। अब देखिए, अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शनल। विकास क्रम पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते, ना उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। तो देखिए, जब आपका आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, तो हर चीजें नहीं बढ़ती, कुछ चीजें निश्चित रहती हैं। जैसे आपके शरीर के जो इंटरनल पार्ट हैं, वो कुछ जो रहेंगे वो केवल अपना आकार नहीं बदलते, लेकिन बहुत सी चीजें आकार बदल लेती हैं। सभी अंगों के विकास की एक निश्चित अनुपात नहीं होता, यानी जब आपके शरीर के सभी अंग विकसित होते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता, कुछ का छोटा होगा, कुछ का अनुपात बड़ा होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, जबकि बाल अवस्था में आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। देखिए, स्वयं स्वकेंद्रित से तात्पर्य है कि उसका जो पूरा जीवन होता है शैशवावस्था में वह स्वयं पर आधारित होता है, यानी वह स्वयं के बारे में ही सोचता है कि जो मेरे लिए सही है वही सही है। यदि आप बच्चे को चॉकलेट देंगे तो उसके लिए वो सही होगा, यदि आप बच्चे को चॉकलेट नहीं देंगे या कुछ और नहीं देंगे तो वो रोने लगेगा। लेकिन जब वह बाल अवस्था में आता है तब वह क्या करता है, पीयर ग्रुप बनाने लगता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है और आस पड़ोस के बच्चों के साथ क्या करने लगता है, बात करने लगता है। अब देखिए, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। यानी उसकी जो पुरानी विशेषताएं होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, उनका लोप हो जाता है। जैसे बच्चों के दूध के दांत आते थे, दूध के दांत के जगह उसके क्या होते हैं, परमानेंट दांत आ जाते हैं, यानी मजबूत दांत आ जाते हैं जो टूटते नहीं है। देखो, बचपन में बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां, खिसखिसाना, घुटनों के बल चलना, रोना चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते। देखिए, जब बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में होता है तो बच्चा पहले क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है, फिर बच्चा पैरों के बल चलना सीख जाता है। लेकिन जब बच्चा बाल अवस्था में आ जाता है, जब वो 2 वर्ष की अवस्था को पार कर लेता है, तो आप देखेंगे कि वह घुटने के बल चलना बंद कर देता है। उसके दूध के दांत भी की जगह परमानेंट यानी मजबूत दांत आने लगते हैं। उसके जो बाल थे वह अच्छे हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। और जब वह पहले अच्छे से बोल नहीं पाता था, अब वह अच्छे से क्या करने लगता है, बोलने लगता है। तो ये सब क्या, पुरानी उनकी चीजों में परिवर्तन हुआ और नई विशेषताओं को धारण किया। और जो नई विशेषताएं होंगी कुछ परमानेंट होंगी और कुछ नई विशेषताओं में भी उदय होगा, यानी नई विशेषताएं भी लुप्त होकर और नई विशेषताएं बनेंगी। अब देखिए, नए गुणों की प्राप्ति, विकास क्रम में जहां एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसके स्थान पर नए गुण प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने बाल अवस्था में कोई गुण सीखा, लेकिन जब आप किशोर अवस्था में आएंगे तो आप और नए गुण सीखेंगे और उन गुणों को भूलकर उनको अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। देखिए, जैसे जब आप शैशवावस्था में रहेंगे तो आप स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ना ही आपके स्थायी दांत होंगे। लेकिन जब आप बाल अवस्था में आएंगे तो आप स्पष्ट उच्चारण कर लेंगे और स्थायी दांत भी आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार आप शैशवावस्था में उछल कूद उतने बारीकी से नहीं कर सकते, लेकिन जब आप बाल अवस्था में आएंगे
तो आप पंजों के बल अच्छे से कूदने लगेंगे। बाल अवस्था में आप अच्छे से चलने लगेंगे, अच्छे से दौड़ने लगेंगे, अच्छे से बात करने लगेंगे। लेकिन शैशवावस्था में ना ही आप अच्छे से बात कर पाते हैं, ना ही आप तेज भाग पाते हैं, ना ही आपको जो सूक्ष्म गतिक कौशल रहता है वो भी आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं शैशवावस्था में, ठीक है। अब देखिए विकास के सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली क्रिया है। यानी जो विकास होता है वो यूनिवर्सल है, यानी सभी पर लागू होता है। और ये क्या है, निरंतर चलने वाली क्रिया, यानी कभी ना रुकने वाली क्रिया है। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। तो देखिए, जो चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे साउथ अफ्रीका का बच्चा हो, चाहे फ्रांस का बच्चा हो, चाहे 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 रसिया का बच्चा हो, चाहे जापान का बच्चा हो, तो सभी बच्चों का विकास एक सा होगा। साथ ही उनका निरंतर विकास चलेगा, साथ ही वह कुछ नियमों को पालन करेंगे और जो नियम रहेंगे वो पूरी दुनिया के बच्चों पर एक समान लागू होंगे, ठीक है। अब देखिए, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकोद्मुखी दिशा और निकट दूरस्थ दिशा। यानी आपका जो विकास होता है पहले सिर से लेकर पैर तक विकास होता है। निकट दूर दिशा का क्या होता है, पहले आपका सेंटर का विकास होता है और फिर ये विकास जाके दूर जाता है, यानी सेंटर से बाहर की ओर निकलता है। अब देखिए, इस चीज को याद रखिएगा, ये मस्तकोद्मुखी विकास और निकट दूर विकास, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको सीटीटी के पेपर 1 और 2 में देखने को जरूर मिलेगा। देखो, इसे इंग्लिश में याद रखिएगा, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूण अवस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बच्चा अपना सिर घुमाना चालू करता है, अपना सिर उठाना चालू करता है। तो बच्चे का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले वह अपने सिर को उठाना शुरू करेगा, सिर को घुमाना चालू करेगा, आजू बाजू लेफ्ट राइट अपने सिर को घुमाएगा, आंखों को मचकाएगा, है ना, ठीक है। तो ये सब रहते हैं। अब देखिए, निकट दूर विकास दंड प्रॉक्सिमी डिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर भागों में होता है। यानी सबसे पहले आप देखेंगे तो बच्चे के पहले सामने के दांत आते हैं, उसके बाद ये जो दांतों का विकास होता है धीरे धीरे मसूड़ों तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। यानी देखिए, बच्चे का जो सेंटर से आप कैसे मानेंगे कि बच्चे का पहले पेट का विकास होगा, उसके बाद उसका विकास दूर की ओर जाएगा। यह बात आप याद रखिएगा। एक सिर से पैर की ओर है कि पहले सिर का विकास होता है, फिर दूसरा है सेंटर से बाहर की ओर, यानी पहले बीच के दांत आते हैं, इसके बाद ये दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे मसूड़ों तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो विकास होता है सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। तो देखिए, सामान्य से विशेष का क्या संबंध है, सबसे पहले बच्चा अपने पूरे हाथ को चलाना सीखता है और उसके बाद फिर वह उंगलियों को चलाना सीखता है, ठीक है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है, ठीक है। तो बच्चे पहले सामान्य विकास करते हैं, फिर उनमें विशेष विकास की ओर वह बढ़ते हैं। और देखिए, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था में 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में आते हैं। तो देखिए, जो बच्चों के दांत होते हैं, जब हम देखते हैं कि बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो हमें लगता है कि तुरंत ही उनके दांत निकलने लगे, लेकिन इसका जो आधार होता है वो गर्भ अवस्था से शुरू हो जाता है। यानी गर्भ अवस्था से बच्चे की आंखों का विकास, कानों का विकास, उसके टॉयलेट का विकास, उसके हाथों का विकास, उसके पेट के अंदर की मांसपेशियों का विकास और पेट के अंदर के सभी अंगों का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, गर्भ से शुरू हो जाता है। और देखिए, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर व स्वरूप में व्यक्तिगत भिन्नता
पाई जाती है। अब देखिए कुछ बच्चे बहुत जल्दी विकास कर लेते हैं और कुछ बच्चे बहुत देरी से विकास करते हैं। तो विकास में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। देखिए यदि बच्चे का शारीरिक विकास जल्दी हुआ, बच्चे ने शारीरिक क्रियाएं जल्दी की, तो बच्चा शीघ्रता से बोलेगा और यदि बच्चा शीघ्रता से बोलेगा तो वो क्या करेगा, लोगों से क्या करेगा, कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर पाएगा। लेकिन यदि बच्चे का शारीरिक विकास देर से हो रहा है, बच्चा जल्दी नहीं बोल पा रहा है, तो बच्चे का सामाजिक विकास भी जल्दी नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार के विकास भी देर से होता है। देखिए जो मानसिक विकास है वह शारीरिक विकास से संबंध रखता है, शारीरिक विकास संवेगात्मक विकास से रखता है। तो ये सभी प्रकार के जो विकास होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। यदि कोई एक विकास भी पीछे रह जाता है तो वह सभी विकास को प्रभावित करता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक और मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यानी कुछ बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होगा, कुछ बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होगा और कुछ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्या होगा, देरी से होता है। इस कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप दो जुड़वा बच्चों को देख लीजिए जो एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ दो बच्चे होते हैं। जब आप दोनों बच्चों को देखेंगे तो दोनों बच्चों का शारीरिक विकास अलग तरीके से होगा, उनका मानसिक विकास अलग तरीके से होगा, उनकी बोलने की क्षमता भी अलग अलग प्रकार की होगी, उनकी सोचने की क्षमता भी अलग अलग होगी। आप दो भाइयों को भी देख सकते हैं, दो बहनों को भी देख सकते हैं, भाई बहन को देख सकते हैं कि एक भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा शारीरिक विकास है, जबकि दूसरा भाई का शारीरिक विकास कमजोर और वह इंटेलिजेंट भी नहीं है। तो हर व्यक्ति में क्या होती है, भिन्न भिन्न योग्यताएं पाई जाती हैं और भिन्न भिन्न क्या होता है, विकास होता है। देखिए विकास की गति में तीव्रता मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती, उसके बाद में मंद पड़ जाती। अब देखिए विकास की गति में तीव्रता और मंदता कैसे पाई जाती। देखिए जब आप शैशवावस्था में देखेंगे तो शैशवावस्था में बच्चे का विकास तेजी से होता है, शारीरिक विकास तेजी से होता है, उसकी हाइट तेजी से बढ़ती है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसका शारीरिक विकास क्या हो जाता है, उसका विकास स्लो हो जाता है। लेकिन जब वह किशोर अवस्था में आता है तो उसका शारीरिक विकास भी तेजी से होता है, उसका मानसिक विकास भी तेजी से होता है, उसमें परिपक्वता भी जल्दी आने लगती है। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं, लेकिन किशोर अवस्था में बच्चे क्या करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। तो ये क्या होती है, विकास अलग अलग उम्र में तेज और मंद होती है। देखिए विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, यानी जो विकास होते हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंध होते हैं। जैसे विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। देखिए जो बच्चे जल्दी मैच्योर होते हैं वह जल्दी विकास करते हैं और जो बच्चे ज्यादा जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते हैं वह उनका विकास भी क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, लेकिन ये परिपक्वता क्या, मैच्योर, यानी बच्चा कितना मैच्योर। अब शिक्षण से तात्पर्य क्या है, उसको कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। यदि आप बच्चे को शैशवावस्था से अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो उसका विकास स्लो होगा, और जब आप बच्चे को बचपन से ही अच्छी शिक्षा देंगे तो उसका विकास तेजी से होगा। अब देखिए परिपक्वता से तात्पर्य मेच्योरिटी से व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है, उसके लिए वातावरण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब आप देखते हैं कि जो बच्चों के शारीरिक अंग होते हैं, जैसे उनके हाथों का विकास, पैरों का विकास, आंखों का विकास, कानों का विकास, उनके दिल का विकास, उनकी किडनी और लीवर का विकास, उनके आंतों का विकास, ये क्या होता है, सभी का समान रूप से चलता है और इसमें परिपक्वता आने लगती है, यानी वह पूर्ण तरीके से
विकसित होते हैं और इसमें किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी सभी लोगों का क्या होता है, हाथों का विकास समान रूप से होता है जो स्वस्थ है, और सभी के कानों का विकास और आंखों का विकास भी सही तरीके से होता है जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अब देखिए, शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं। अब देखिए, यदि आप बच्चों को शैशवावस्था से अच्छी पढ़ाएंगे, अच्छे से उसको सिखाएंगे, तो क्या होगा, वह परिपक्व होगा, उसका मानसिक क्षमता परिपक्व होगी। और जब आप उसे बार-बार पढ़ाई की अभ्यास कराएंगे, खेल का अभ्यास कराएंगे, खेल में भी आप शतरंज ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, वॉलीबॉल ले सकते हैं, क्रिकेट ले सकते हैं, या आप उन्हें पढ़ाई से संबंधित किसी ओलंपियाड की तैयारी कराते हैं, और जब वह बार-बार विकास करते हैं तो उनमें क्या आती है, परिपक्वता आने लगती है पढ़ाई से संबंधित। देखिए, और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में भी प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। जब आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो उनमें सकारात्मक प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। लेकिन जब आप बच्चों को मोटिवेट नहीं करते हैं, उनको हमेशा गलत बोलते हैं, उनको आप नकारात्मक बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है, नकारात्मक प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ठीक है। अब देखिए, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के लिए जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। देखिए, विकास जो है वह न रुकने वाली क्रिया है, यानी जो विकास होता है वह निरंतर चलता रहता है। आप किसी भी उम्र में हो, आपका विकास होता रहेगा। आप हर दिन कुछ ना कुछ लोगों से सीखते रहेंगे। आप अखबार पढ़ेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे, बुक पढ़ेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे, आप लोगों से बात करेंगे तो उससे भी आप कुछ सीखेंगे। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भ अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। तो देखिए, जो शारीरिक विकास होता है वो शैशवावस्था से शुरू होता है। कुछ लोग किशोरावस्था में अपनी पूरी शारीरिक विकास प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ बच्चे युवा अवस्था में शारीरिक विकास प्राप्त करते हैं। ठीक है। परंतु आगे चलकर उनमें बैठने, उठने, चलने फिरने, दौड़ने, भागने की क्रिया करने लगता है। जैसे देखिए, जैसे शैशवावस्था में बच्चा जो रहता है वह अच्छे से ना ही बोल पाता है, ना अच्छे से चल पाता है, ना अच्छे से दौड़ पाता है, ना अच्छे से बैठ पाता है। लेकिन जब आप बाल अवस्था में बच्चे को देखेंगे तो वह अच्छे से बोल पाता है, अच्छे से चल पाता है, तेजी से चल पाता है, दौड़ लगा लेता है, बैलेंस के साथ गिरता नहीं है, साथ ही वह अच्छे से उठने बैठने लगता है। तो ये क्या है, ये विकास है। ठीक है। और देखिए, विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है। अब विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। यानी जो विकास होता है वो कभी नहीं रुकता, विकास हमेशा चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। देखिए, जब बच्चा विकास की क्रियाओं से गुजरता है तब उसका शारीरिक विकास होता है। क्रियात्मक विकास यानी वह अच्छे से हाथ पैर को चलाने लगता है और वह उंगलियों पे अच्छे से कंट्रोल पा लेता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, वह अपनी मानसिक क्षमता का कितना उपयोग कर पा रहा है, वह मूर्त और अमूर्त में कितने अच्छे से हल कर पा रहा है समस्या को, उसके अंदर संज्ञानात्मक मूल्य कितने हैं, वह किसी समस्या को कितने तेजी से हल कर पा रहा है। भाषागत परिवर्तन क्या है, भाषागत विकास क्या है कि वह भाषा का कितने अच्छे से प्रयोग कर पा रहा है, वो कितने अच्छे से शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है, कितने ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है। अब संवेगात्मक विकास से क्या है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा संवेग है, क्या वह क्षण में गुस्सा हो रहा है, क्या वह तुरंत ही गुस्सा हो जाता है, या तुरंत ही वो चिड़चिड़ाने लगता है, या तुरंत ही वो गलत बोलने लगता है। तो ये संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि वह समाज के लोगों से कैसे बातचीत कर रहा है, समाज में क्या योगदान दे रहा है, समाज में उसका क्या स्थान है। तो ये सब विकास के अंतर्गत तक आते हैं। देखिए, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि को भी शामिल किया जाता है। तो देखिए, विकास के अंतर्गत उसकी रुचि आएगी कि उसकी रुचि किसमें है, उसकी आदत कैसी है, अच्छी या बुरी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, जीवन जीवन क्या, उसका जीवन मूल्य क्या है कि वह कितना चीजों को समझता है, समाज के कितने नियमों को मानता है, और वह समाज को अच्छा करने के लिए कितना योगदान दे रहा है। अब स्वभाव
क्या वो पल में गुस्सा तो नहीं हो जाता, वो गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं करता, वह कितना शांत स्वभाव का, कितने अच्छे से बात करता है, व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करने वाला है कि नहीं, क्या वह लोगों लोगों के दृष्टिकोण में उसका व्यवहार कैसा है। अब देखिए व्यवहार भी इसी के अंतर्गत आएगा कि लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, तो ये क्यों मिलता है? ये व्यक्तित्व और व्यवहार के कारण मिलता है। और कुछ लोगों को ज्यादा सम्मान नहीं मिलता है ना? तो ये भी क्यों होता है? क्योंकि यह व्यक्तित्व और व्यवहार के कारण ही होता है। जितना ज्यादा आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, जितना ज्यादा आपका व्यवहार अच्छा होगा, समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच आपको उतना ज्यादा सम्मान मिलता है। देखिए बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया, यानी बालक विकास की किन स्टेजों से निकल रहा है, बालक में कौन कौन से विकास हो रहे हैं, ये सब विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है, यानी जो बच्चे का विकास है वह कहाँ शुरू हो जाता है? माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। देखिए बच्चा शैशवावस्था से गुजरता है, बाल अवस्था से गुजरता है, किशोरावस्था से गुजरता है, युवावस्था से गुजरता है, फिर वह प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर वह वृद्धावस्था में आ जाता है। तो जब वह इन सभी स्टेजों से गुजरता है तो उसके अंदर क्या आती है? उसके अंदर परिपक्वता आने लगती है, उसके अंदर समझदारी आने लगती है, उसका व्यवहार में परिवर्तन आप देखने को मिलेंगे। कुछ का व्यवहार अच्छा होता है, कुछ का व्यवहार तुनक मिजाज होता है, कुछ लोग बहुत ही अट्रैक्टिव बातें करते हैं, कुछ लोग अट्रैक्टिव बातें नहीं कर पाते हैं। तो ये सब विकास के अंतर्गत आता है। देखिए बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्न बातों को शामिल किया जाता है। जन्म से पूर्व और जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह विकास के अंतर्गत आता है, विकास के अध्ययन के अंतर्गत आता है। देखिए बालक में होने वाले परिवर्तनों पर विशेष आयु के साथ साथ क्या संबंध होता है। देखिए जब बच्चा आयुओं से गुजरता है तो आयु से गुजरने के बाद और उस आयु में उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन से शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, कौन से मानसिक परिवर्तन हो रहा है, कौन से व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से रुचियों में परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से संवेग में परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी प्रकार के परिवर्तनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है विकास के अंतर्गत। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। देखिए आयु के साथ बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनका रूप कैसा होता है, उन परिवर्तनों के कारण क्या बच्चे के अंदर क्वालिटी आती है, क्या समस्या आती है, उनका भी अध्ययन किया जाता है। बालकों में होने वाले उपयुक्त परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। देखिए जब बच्चा परिवर्तन करता है, उसके विकास में परिवर्तन होता है, तो कौन कौन से व्यवहार या कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, उसके माता पिता कितने जिम्मेदार हैं, समाज के लोग कितने जिम्मेदार हैं, वह खुद उस कारक के लिए कितना जिम्मेदार है विकास के लिए, यह सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए क्या बालक में समय समय पर होने वाले उपयुक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए जब बच्चे का विकास होता है तो उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, वह ज्यादा शांत रहता है, क्या वह ज्यादा गुस्सा करता है, कि वह ज्यादा अच्छे से बात करता है या ज्यादा अपशब्द का प्रयोग करता है, इन सभी चीजों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए बच्चे के पूर्व में जो परिवर्तन हुए उसके आधार पर आप भविष्य में उसमें होने वाले परिवर्तनों का भी आप क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन यह वही लोग कर सकते हैं जो इस फील्ड में है, जो विकास, जो सीडीपी जानता हो बहुत अच्छे से, जो साइकोलॉजिस्ट हो, वही इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो दोस्तों यह पहला वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।